भारत में घी और दूध का खाना प्राचीन समय से ही रहा है और घी और दूध को मुख्य भोजन में माना गया है। प्राचीन काल से ही मनुष्य भारत के घी और दूध को खाते हुए आए हैं, लेकिन आज के समय में वही घी दूध मनुष्य को रोग दे रहा है, मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। उसका एक बड़ा कारण है कि जो प्राचीन समय का घी और दूध था वह आज नहीं है, क्योंकि दूध और घी में केमिकल्स मिले हुए हैं जो मनुष्य का शरीर नहीं पचा पाता है, जिस कारण से अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि घी और दूध की यदि मान्यता है तो उसमें जो प्राथमिकता दी गई है वह है जो गाय का दूध है, और गाय का ही नहीं, केवल गाय की हम बात करते हैं, गाय का दूध अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय में भी प्राचीन समय में केवल हमारे भारत में भारतीय नस्ल की गाय हुआ करती थी, लेकिन आजकल भारत में दूसरे देशों की नस्लें भी आ गई हैं जिनका दूध हमारे भारतीयों के लिए अच्छा नहीं है, जो विष के समान है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करता है। तो यदि आप दूध और घी खाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी देसी गाय जो हमारे प्राचीन समय से मानी गई है, देसी गाय का दूध आप पी सकते हैं, उसका घी खा सकते हैं, वही आपके लिए उत्तम है। देसी गाय केवल सफेद रंग की नहीं होती। आम लोग ये मानते हैं कि देसी गाय केवल सफेद रंग की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देसी गाय में अलग अलग प्रदेश की कई नस्लें आती हैं भारत में, जिसमें गिर, राठी, थारपारकर, हरियाणवी, रेड सिंधी, काकरेज इत्यादि, साहिवाल भी उसमें एक है। तो आप इनमें से किसी भी गाय का घी दूध प्रयोग कर सकते हैं, और चूंकि ये सारी देसी ही गाय हैं, आप इस बात को ठीक प्रकार से समझ ले। हम देसी गाय केवल सफेद रंग की गाय को मानते हैं, जो गंगा तीरी भी जिसको कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के प्रदेशों में रहने वाली जितनी भी गायें हैं वो सभी देसी गाय के अंतर्गत आती हैं, और इन सभी का घी और दूध मनुष्य के लिए अमृत के समान माना गया है। तो आप इनका दूध का, घी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि घी और दूध को वही व्यक्ति पचा सकता है जो परिश्रम करता है शारीरिक रूप से। यदि नहीं करते हैं तो उसका पाचन नहीं होगा और नए नए रोग उत्पन्न होने लगेंगे।